रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतों की जय, जगदम्बा महारानी की जय। प्रिय सज्जनों, मैं भजवत सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 150 के आगे से मैं श्री राम कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से मन लगा करके सुनिए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहे, राव गयौ सुरधाम लगन सिया, रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। राम राम कहकर फिर राम कहकर, राम राम और पुनः राम कहकर श्री राम जी के विरह में देह त्याग कर मारा दशरथ देवलोक को सुधार गए। जयन मरण फल दशरथ पावा, अंडे अनेक अमल जसु छावा, जियत राम विदु बदन निहारी, जियत राम विदु बदन निहारा, राम विरह करि मरनु संवारा। राजा दशरथ ने अपने जीवन मरण का फल पा लिया, अनेक ब्रह्मांडों में उनका यश छा गया। जीते जी तो राम जी के विमुख के दर्शन किए और राम जी के विरह में मरकर मरण को सुधार लिया। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक से दुखित होकर राजा के रूपशील बल और तेज का बखान करके रोने लगी। वे अनेक प्रकार से विलाप करने और बारंबार पृथ्वी पर गिरने लगी। मेले पाई बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी, अंत्यौ आज भानुकुल भानु, परम अवधि गुण रूप निधानु। सब दास दासियां व्याकुल होकर विलाप करने लगे। घर घर सब पुरवासी रोने लगे कि आज धर्म की सीमा, रूप गुण के भंडार सूर्य वंश के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल कई देहि, नयन विहीन कीन जग जेहि, एहि विधि बिल पत्र बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कह को गालियां देते हैं जिसने जगत भर को नेत्रहीन कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात्रि बीत गई। प्रातः काल बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवार्यु सब ही करे, निधि विज्ञान प्रकाश लखन सिया, रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। उस समय मुनिवर वशिष्ठ जी ने समय के अनुसार बहुत सी कथाएं सुनाकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका दुख दूर किया। केल नाव भरि नृपतनु राखा, दूत बुलाई बहुरी अस भाषा, धावौ बेगी भरत पै जाहू, नृप सुधि कतहु कहो जन काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरकर उसमें महाराज के शरीर को रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उनसे कहा कि तुम लोग दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा के मरण का समाचार किसी से नहीं कहना। इतने कहो भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठियो दो भाई, सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बरबादी लगाए। भरत से इतना ही जाकर कहना कि गुरुजी ने दोनों भाइयों को बुला भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। उन्होंने अपने वेग से श्रेष्ठ घोड़ों को भी लजा दिया।
अनरथ अवध आरंभे जब ते सुगुन होई भरत कहु तब ते देख राति भयानक सपना जागी करही कहीं कटुकोट कल्पना। अयोध्या में जब से अनर्थ आरंभ हुए तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात के समय भयंकर सपने देखते थे और जागकर मन में अन्य को दुष्कल्पनाएं करते थे। वे प्रजवाय देहि दिन दाना शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगई हृदय महेश मनाई कुशल मातु पितु परिजन भाई। प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते और नाना प्रकार की विधियों से रुद्राभिषेक करते। शिव जी से प्रार्थना कर वे हृदय में माता पिता कुटुंबी और भाइयों की कुशलता मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आए। कुशल गुर अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाए लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। ऐसा सोच भरत जी मन में कर ही रहे थे कि दूता पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही दोनों भाई गणेश जी को मनाकर चले समीर वेग है यहाँ के नागत सरित शैल बन बाके। हृदय सोच बड़े कछु न सुहाई अस जा नहीं दिए जाओ उड़ाई। वायु के समान वेग से घोड़ों को हाँकते हुए नदी पहाड़ और दुर्गम वनों को लांघते हुए चले। मन में बड़ा सोचता कुछ अच्छा नहीं लगता था। जी में ऐसा लगता था कि उड़कर चले जाए। एक निमेष बरस समझाई विधि भरत नगर नियर आई। असुगुन हो ही नगर पैठारा रटन कुंभाति कुखेत करारा। एक निमेष वर्ष के समान बीतता था। इसी भांति चलते हुए भरत जी अयोध्या के समीप आए। पुरी में घुसते ही अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी स्थान में बैठकर बुरी भांति से शब्द करने लगे। खरसियार बोल ही प्रतिकूला सुन सुन होई भरत मन सूला। श्रेयत सर सरिता बन बागा नगर विशेषी भयावन लागा। गधे सियार सुख सूचक बोली बोलने लगे। यह सुनकर भरत के मन में दुख हुआ। तालाब नदी वन और बाग सब शोभाहीन हो गए। अवध नगर बहुत ही डरावना लग रहा है। खग मृग है गए जाहि न जोए राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नार नर निपट दुखारी मनौ शमन सब संपत्ति हारी। राम के वियोग रूपी रोग से सताए हुए पक्षी पशु घोड़े हाथी देखे नहीं जाते। अयोध्या के सब स्त्री पुरुष बड़े दुखी हो रहे हैं मानो सबने अपनी सब संपत्ति हार दी हो। पुरजन मिलई न कहे कछु गवई जोहार जहाई। भरत कुशल पूछे न सके भय विषाद मन माहि लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। पूर्वासी मार्ग में चल मिलते हैं पर वे कुछ नहीं कहते। चुपचाप प्रणाम करके चले जाते हैं। मन में भय और दुख के कारण भरत जी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते। हाट बाट नहीं जाय निहारी जनुपुर दय दिस लागी दवारी। आवत सुत सुनि के कय नंदिनी हरसि रवि कुल जल रो चंदिनी। बाजारों रास्ते देखे नहीं जाते हो मानो पूरी मदद सौ में आग लगी हो। सूर्यवंश रूपी कमल को चांदनी रूपी कैकेयी पुत्र को आते हुए सुनकर प्रसन्न हुई। सजी आरती मुदित उठ धाई द्वारी भेंट भवन ले आए। भरत दुखित परिवार निहारा मानव तुहिन बनज बनु मारा।
प्रसन्नता से आरती सजाकर उठ दौड़ी और द्वार पर ही मिलकर राजभवन में ले आई। भरत जी ने कुटुंबियों को ऐसा दुखी देखा मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कई हर्षति ही भांति मनो मुदित दबलाई की राति। सुतई सशोक देख मन मारे पूछती नहीं हर कुशल हमारे। रानी के कई इस बातें प्रसन्न दिखाई देती थी मानो भीलनी वन में आग लगाकर प्रसन्न हुई हो। पुत्र भरत को सोच के कारण मलिन मन देकर पूछने लगी, हमारे नैहर में सकुशल तो है? सकल कुशल कई भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहता थे कहाँ सब माता, कैसी राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल क्षेम कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। कहो पिताजी कहाँ है, मेरी सब माताएं कहाँ है, सीता जी और प्रिय भाई भरत लक्ष्मण कहाँ है, राम लक्ष्मण कहाँ है। सुनि सुत बचन सने मैं कपट नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली बैन लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। पुत्र के प्रेम भरे वचन सुनकर कपट के आंसू लाकर भरत जी के कानों और मन को सूल के समान चुभने वाले वचन पापनी कई बोली। बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के युद्धकांड के दोहा क्रमांक 154 तक श्री राम कथा का वचन मैंने आपको किया। कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप अवश्य बताइए। आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। तो आज की कथा में इतना ही, मिलते हैं कथा के अगले वीडियो में। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना बहुत ख्याल रखिए, प्रेम से मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।